इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो कि डाइची से फाइट कर रहा होता है। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही थी, कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। डाइची अपनी कॉस्मिक पावर इस्तेमाल करने के बाद भी गोकू को नहीं हरा पा रहा होता है, जिस पर डाइची अपना डेथ ब्लेड वेपन को रिलीज करता है और गोकू को खत्म करने की कोशिश करता है। डाइची गोकू को मारने के लिए अपनी फुल पावर और फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा होता है। डाइची अपने सारे पैतरे का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस पर गोकू कहता है, जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है कि यह हमारी आखिरी फाइट हो। ये कहते ही गोकू उसके ऊपर अपना मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है और उसके बाद राशिन खान से भी अटैक कर देता है। गॉड फ्यूजन पावर की वजह से वो अटैक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाती है। पर डाइची अपने वेपन से उन अटैक को खत्म करते हुए गोकू की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू से रोकने के लिए उसके ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है, पर वो जानता था कि गोकू का कामेहामेहा इस बार उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने यूनिवर्सल पावर का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को हजारों अटैक में बदल देता है, जिससे डाइची के ऊपर हजारों कामेहामेहा अटैक एक साथ जा लगते हैं और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू फिर से अपनी यूनिवर्सल पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल और वो उस अटैक को उसी तरफ कर देता है जहां पर डाइची था, जिस वजह से वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है शायद इससे बात बन गई होगी, लेकिन तभी अचानक से डाइची उस धमाके से बाहर निकलता है पर गोकू के ऊपर अपना कॉस्मिक डार्क अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है। उस अटैक की वजह से गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन ही खुद को संभालता है और कहता है बस अब बहुत हुआ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और अपना सबसे खतरनाक कामेहामेहा अटैक तैयार करता है, जो कि यूनिवर्सल और गॉड फ्यूजन पावर दोनों से ही बना हुआ था। और इस बार वो अटैक बहुत ही खतरनाक होता है और वो उस अटैक को सीधा ही डाइची के ऊपर कर देता है। डाइची उस अटैक को रोकने के लिए अपने डेथ ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं आता और उसकी बॉडी से वो अटैक जा टकराता है। गोकू कहता है लगता है मेरा टाइम पूरा हुआ और अब जाने का वक्त आ चुका है। पर तभी डाइची, जो उस अटैक से भी बच गया था, वो गोकू के सामने आता है और कहता है इतनी जल्दी नहीं, तुमने अपने सारे पैतरे आजमा लिए और अब मेरी बारी है। गोकू कहता है क्या तुम उससे भी बच गए? ये कहने के बाद गोकू अपना यूनिवर्सल पंच डाइची के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो पंच उसे लगता है, अचानक से वो डाइची के शरीर के आर पार हो जाता है, जिस पर गोकू थोड़ा शॉक रह जाता है और वो डाइची से कहता है ये तुम क्या करने वाले हो? इस पर डाइची कहता है अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। ये कहने के बाद वो अपने एक वेपन को फिर से रिलीज करता है, जो कि पहले वाले वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक था, जिसका नाम था सोल डेथ वेपन। और वो उस वेपन को गोकू के अंदर डाल देता है और गोकू से कहता है तुम मेरी चाल में इतनी जल्दी फंस जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। और जैसे उस वेपन को गोकू के अंदर डालता है, गोकू के अंदर उसे कोई भी सोल महसूस नहीं होती है, जिस पर डाइची बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है? हर जिंदा चीज की सोल होती है, लेकिन तुम्हारी सोल कहाँ है? इस पर गोकू एक स्माइल करता है और कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इस पर डाइची कहता है मुझे लगता ही नहीं, बल्कि मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अचानक से गोकू के 2 टुकड़े कर देता है और वो जैसे ही ऐसा करता है, अचानक से गोकू की बॉडी गायब हो जाती है। डाइची कहता है ये क्या हो रहा है? क्या वो सच में मारा गया या फिर इसने मुझे अपनी चाल में फंसा लिया? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गोकू, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी चाल समझ जानी चाहिए थी। जब तुमने अपने बहुत सारे क्लोन बनाए, उसी वक्त तुमने एक ऐसा क्लोन बनाया जो उन क्लोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था और वो मेरा दिमाग तक पढ़ सकता था। पर मुझे लगा कि वही असली है और तुम वहाँ से भाग गए। भले ही ये समझने में मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये कहने के बाद डाइची फौरन ही वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो डेथ और शैडो के पीछे जा रहा था। वो कहता है जल्दी मुझे डोहान मिल जाएगा, उसके बाद मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ वो पूरा होगा और मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँगा। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, काफ़ी समय बीत चुका है, पता नहीं डॉन गोकू कैसा होगा। मैंने उसे उसके यूनिवर्स में छोड़ दिया था, वो अपने परिवार के पास काफ़ी खुश था और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अब बुरा नहीं है, वो सुधर चुका है।
जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो उससे मिलता हुआ जाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और मन ही मन कहता है पता नहीं अब कितना समय लगेगा। डेथ और शैडो आखिर कहाँ पर जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रहे हो और इनके पीछे आने का मकसद मेरा बेकार ना चला जाए। तभी हम बैथ को देखते हैं जो कहता है शैडो क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? उसकी एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है। जल्दी हम उनके पास पहुंच जाएंगे। इस पर शैडो कहता है तुमने सही कहा टैक, शायद लॉर्ड डोहान को हमारा ही इंतजार है। इसके बाद हम सैनरॉन गोकू और गोकू की फाइट को देखते हैं जहां वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे थे। सैनरॉन गोकू कहता है चलो इसके लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए तुमने कहा था, मुझे एक नई ताकत दिखाओ जिसकी तुम बात कर रहे थे। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू उसके ऊपर अपना गोल्डन कामेहामेहा चार्ज कर देता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ हम गोकू को देखते हैं। उस गोल्डन कामेहामेहा की वजह से गोकू की पावर काफी कम गई थी और वो अपनी दोबारा से मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर सैनरॉन गोकू कहता है ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हारी एक नई ताकत देखने को मिलेगी लेकिन तुम तो और कमजोर पड़ गए। इस पे गोकू भी कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये कैसे हुआ? क्या उस अटैक ने मुझे कमजोर कर दिया है या फिर मैं सचमुच कमजोर हो गया हूँ? इस पे सैनरॉन गोकू कहता है मुझे लगा था ये फाइट लंबी चलने वाली है लेकिन ये अचानक से क्या हुआ? इस पे सैनरॉन गोकू कहता है क्या हमें इस फाइट को खत्म करनी चाहिए? इस पे गोकू कहता है नहीं, कभी नहीं। मैं इतनी आसानी से इस फाइट को खत्म नहीं होने दूंगा। जब तक मुझे अपनी मास्टर गॉड फ्यूजन फॉर्म नहीं मिल जाती मैं तुमसे फाइट करता रहूंगा। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है उस पावर के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। इस पर गोकू कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, चलो इसे दोबारा से शुरू करते हैं। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है फिर से एक बार सोच लो क्योंकि मैं अपनी फाइनल फॉर्म में हूँ और तुम पहले से कमजोर हो चुके हो सकता है कि मेरे अटैक को तुम संभाल ना पाओ और मारे जाओ। इस पे गोकू कहता है सोचना क्या है, ये मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म है, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। शुक्र करो कि मेरे पास अपनी फुल पावर का कंट्रोल नहीं आया है, वरना मैं तुम्हें इसी फॉर्म में हरा देता। इस पे सैनरॉन गोकू हंसता है और कहता है अगर ऐसा है तो फिर इसे संभालो। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक बहुत पावरफुल ड्रैगन पंच कर देता है। वो ड्रैगन गोकू को जकड़ देता है। तभी गोकू अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके उस अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन स्टाफ के साथ ही गोकू को निगल जाता है। पर तभी गोकू उस ड्रैगन को फाड़ते हुए बाहर आता है और वो सैनरॉन गोकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही सैनरॉन गोकू उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है जिससे गोकू बच नहीं पाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। सैनरॉन गोकू कहता है अब बस बहुत हो गया, इस फाइट को बंद करते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पे गोकू कहता है नहीं, ये फाइट इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, मुझ पर दोबारा अटैक करो। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम मारे भी जा सकते हो। इस पे गोकू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सही है। ये कहते हुए अचानक से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपना गोल्डन कामेहामेहा चार्ज कर देता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और उस अटैक के बाद गोकू की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अपनी बेस फॉर्म में आ गया था और वो होश में भी नहीं होता है। सैनरॉन गोकू कहता है तुम काफी अच्छा लड़े गोकू, लेकिन इस फाइट का यही अंत है। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है। वो भले ही होश में नहीं था लेकिन उसकी बॉडी अपने ही आप काम कर रही थी। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे गोकू कोई भी जवाब नहीं देता है। ऐसा लग रहा था कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में है। पर तभी गोकू अचानक से ही सैनरॉन गोकू के ऊपर पंच करता है। सैनरॉन गोकू उस पंच को इजीली ब्लॉक कर देता है और गोकू को दूर फेंक देता है और कहता है होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे गोकू कोई जवाब नहीं देता है और फिर से सैनरॉन गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। इस पे सैनरॉन गोकू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से गोकू की बॉडी इरेज हो जाती है। ये देखकर सैनरॉन गोकू थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है क्या वो मारा तो नहीं गया?
मैं ट्रू फॉर्म में था, मुझे उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, पर गोकू पिछली बार की तरह जिंदा नहीं हो पाता है। सैनरॉन गोकू कहता है, क्या वो सचमुच मारा गया? मैं उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो गाइस, इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।